हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शौर्य। आज मैं आपको बुक मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा, जो कि विक्टर फ्रैंकलिन ने लिखी है। ये बुक होप फ्रॉम होलोकॉस्ट का क्लासिक ट्रिब्यूट है। होलोकॉस्ट का मतलब है जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम्स हिटलर के द्वारा जूइश लोगों पर किए गए अत्याचार। विक्टर फ्रैंकलिन, जो खुद इन जेलों में रहकर बचने वाले गिने चुने लोगों में शामिल हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस इस बुक में शेयर किए हैं। विक्टर फ्रैंकलिन, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने जेल में कैदियों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा था वो बताया है। मैं आज आपको बुक मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स बिगिन। विक्टर सर ने बताया है कि कैसे हर रोज़ की ज़िंदगी कैदियों के दिमाग पर असर डालती है। उनका हर रोज़ इतनी पीड़ा सहन करने से उनके दिमाग पर जो असर होता है, वो विक्टर फ्रैंकलिन ने कैदियों के दिमाग पर होने वाले 3 फेज बताए हैं। फर्स्ट है शॉक। शॉक मतलब इमोशन और फीलिंग का अचानक बाहर आना, लेकिन अब इसका कोई कैदियों पर असर ही नहीं होता था, क्योंकि अब उन्हें हर रोज़ इतनी घंटों इतनी दिन मार पड़ती थी कि अब उन्हें इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। सेकंड है डीपर्सनलाइजेशन, जिसमें सब कुछ नकली सा लगता है, एक सपने की तरह। हमें विश्वास ही नहीं होता है हमारे साथ ये क्या हो रहा है। एंड थर्ड है डाइल्यूजन ऑफ रिप्रीव। जब सज़ा हो रही होती तब कैदियों को लास्ट मोमेंट तक लगता था कि हम सज़ा से बच जाएंगे। यही है डाइल्यूजन ऑफ रिप्रीव। मैं इस बुक की 5 मेजर लर्निंग आपको बताऊंगा। नंबर 1 है एटीट्यूड, नंबर 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 लव, नंबर 4 सफरिंग, नंबर 5 वाई। फर्स्ट वी टॉक अबाउट एटीट्यूड। फ्रैंकलिन बताते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसका हम कैसे रेस्पॉन्स कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हमारे पास इसकी चॉइस है। हम 2 तरह से रेस्पॉन्स कर सकते हैं, या रिएक्टिव रेस्पॉन्स या प्रोएक्टिव रेस्पॉन्स। रिएक्टिव रेस्पॉन्स वो जो इमोशन बेस्ड है, फीलिंग ड्रिवन है, सिचुएशनल है और इनकंसिस्टेंट है। दूसरा प्रोएक्टिव रेस्पॉन्स, जो कि वैल्यू बेस्ड है, चॉइस ड्रिवन है, स्ट्रेटेजिक है एंड कंसिस्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके किसी नेबर की डॉग ने आपका फ्लावर पॉट तोड़ दिया, उसके बदले आपके पड़ोसी ने आपसे माफ़ी मांग ली। यहाँ पर आप 2 तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, या प्रोएक्टिव रिएक्ट करेंगे या रिएक्टिव। प्रोएक्टिव में या तो आप उसे माफ़ कर देंगे और रिएक्टिव में आप उसे गालियाँ देंगे, लेकिन आप कैसा रिएक्ट करते हैं ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी। विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं कि हमें लाइफ में हमारे डिसीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और वो बताते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हमें आज़ादी है, हम क्या बनेंगे और हम क्या करेंगे। फ्रैंकलिन आगे बताते हैं कि हमें लाइफ में किन के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए और किन के लिए नहीं, क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें हमारी लाइफ में हमारे वर्ड्स, बिहेवियर्स, एक्शंस, एफर्ट्स एंड मिस्टेक्स एंड आइडियाज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ना कि दूसरों के आइडियाज़, दूसरों के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरों के बिलीफ, दूसरों के मिस्टेक्स एंड दूसरों के वर्ड के लिए। नेक्स्ट है लव। फ्रैंकलिन कहते हैं कि जब इंसान अपने सबसे बुरे टाइम में होता है तब वो हमेशा अपने अपनों को याद करता है। विक्टर फ्रैंकलिन जब खुद जेल में थे तो उन्होंने खुद अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए वो अपनी पत्नी का चेहरा बादलों में ढूंढा करते थे, और अपनी पत्नी का चेहरा बादलों में देखने पर उन्हें सब पीड़ा, सब दुख और सब सफरिंग से मुक्ति मिल जाती थी, और सारी सफरिंग से वो फ्री हो जाते थे। आगे विक्टर फ्रैंकलिन अपनी कोटेशन में कहते हैं कि लव इज़ द एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल इन द अदर
people and helping them actualizing it. फ्रैंकलिन की डेफिनेशन बाकी सभी लव की डेफिनेशन से अलग है। वो कहते हैं कि लव का मतलब है दूसरों में उनका जो वो कर सकते हैं उनका पोटेंशियल ढूंढना और उनकी हेल्प करना, यही वो प्यार का सच्चा मतलब समझते हैं। नेक्स्ट है सफरिंग। फ्रैंकलिन कहते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड सफरिंग इज़ अनअवॉइडेबल, बट द वे इन विच वी एक्सेप्ट आवर फेट एंड ऑल सफरिंग इट entails gives us an opportunity to add a deeper meaning to our lives, to strengthen our beliefs and values. फ्रैंकलिन का मानना है कि सफरिंग भी हमारी ज़िंदगी का वैसा ही हिस्सा है जैसे हमारा फेट एंड डेथ है, लेकिन जो हमारा एटीट्यूड है सफरिंग को फेस करने का, वो हमें चांस देता है कि हम ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझ सकें और हमारे बिलीफ और वैल्यूज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। आइए आगे हम फ्रैंकलिन से सुनते हैं वो सफरिंग को कैसे देखते हैं। Nobody of us is spared suffering at one time or another. But everybody, in the midst of suffering, is given a chance to bear testimony of the human potential at its best, which is to turn a personal tragedy into a human triumph. नेक्स्ट है द वाई। इस पे भी फ्रैंकलिन की एक अच्छी कोटेशन है, इफ़ वी नो द वाई फॉर आवर एग्जिस्टेंस वी विल बी एबल टू बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। फ्रैंकलिन कहते हैं कि अगर हमें हमारे होने का वाई मिल जाए तो हम कैसे भी और कोई भी सिचुएशन में सहन कर सकते हैं, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। फ्रैंकलिन आगे कहते हैं कि जिन प्रिजनर्स ने फ्यूचर में अपनी होप छोड़ दी, उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया और वो अपने खुद का फ्यूचर बर्बाद होते हुए बस देख सकते हैं और कारण बन सकते हैं अपने फिजिकल एंड मेंटल डिके के। चलो फाइनली सुनते हैं फ्रैंकलिन से उन प्रिजनर का क्या हुआ जिनके पास मीनिंग नहीं था। One could learn in Auschwitz and in other concentration camps, in the final analysis was those who were oriented toward a meaning to be fulfilled by them in the future were most likely to survive. Thanks for watching. Please subscribe to my channel if you like the video and press the bell button.